वेलकम फ्रेंड्स। आज फिर ट्रैपिंग होती नजर आई मार्केट में, जैसा कहा था बिल्कुल गेम चलता नजर आया। लेवल्स ने बहुत अच्छे से काम करा और अभी भी बड़ा मूव जो है वो पेंडिंग में है। कल हो सकता है वो बड़ा दिन जब एक अच्छा मूव मार्केट फिर से दिखाती हुई नजर आए और असली डायरेक्शन को पकड़ती हुई नजर आए। कल आरबीआई पॉलिसी है, उसके तहत में जो कुछ आएगा उससे मार्केट डायरेक्शन पकड़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि जो बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन मार्केट को है वो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है नहीं। अगर ये न्यूट्रल भी रहती है तो भी मार्केट अपनी डायरेक्शन पकड़कर चल सकती है। और डेटा ये कह रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है कल की अब पॉलिसी में, चार्ट्स और टेक्निकल्स। बाकी आइए समझते हैं गेम है क्या और कल किस तरफ जा सकती है। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा, पॉलिसी से पहले मार्केट एक तरफ जाएगी और उसके बाद पॉलिसी के बाद वो दूसरी तरफ जाती हुई नजर आ सकती है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। टुमारो विल बी अ बिग डे। अच्छा रिटेल का पैसा गायब होता हुआ नजर आएगा। फर्दर बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरा तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए आज जो हुआ है मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो पिछले कई दिनों से खरीद रहे थे वो आज बेचते हुए नजर आए। उन्होंने 597 करोड़ का माल बेच डाला। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो खरीदते हुए नजर आए, आज 644 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है। काफी दिन से लगातार बेच रहे थे। अगस्त महीने की हम बात करें तो अगर ओवरऑल बात करें तो अब ये ईयरली तो पॉजिटिव में है और काफी अच्छे से बाइंग कर रहे हैं। मंथ की बात करें तो 4149 करोड़ से ज्यादा का माल DIIs खरीद चुके हैं और वहीं FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो 4804 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं अभी तक अगस्त मंथ में। हाउएवर ईयरली दोनों पॉजिटिव में है और 1,10,000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। और इसलिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा स्मार्ट मनी अगर बाइंग कर रहा है और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर रखी है तो बॉस मार्केट बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं गिरने वाली है। और अगर अपने पोर्टफोलियो को आप साल 1.5 साल होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। सो बी पेशेंट एंड ट्राई एंड होल्ड योर पोर्टफोलियोज। डोंट बी सेलिंग योर पोर्टफोलियोज इन अ हेस्ट और वरीज। इट्स वेरी स्ट्रांग मार्केट। आने वाला समय बहुत अच्छा है। बाकी डेटा को समझते हैं। देखिए आज हुआ क्या, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा गिरकर बंद हुआ है, कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं था। 1.68% का डिप है, वो 11.14 पे क्लोज हुआ है। लेकिन ये संकेत इस तरफ है कि मार्केट जो है वो थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ या डायरेक्शन पकड़ती हुई नजर आ सकती है। अब फर्दर सेंसेक्स की बात करें तो आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बढ़ती हुई नजर आई और गिरने वाले शेयरों की गिनती कम होती हुई नजर आई। आज 1147 शेयर सेंसेक्स में बढ़ रहे थे और गिरने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 908 थी, जो कि कल अगर बात करूं तो गिरने वाले शेयरों की गिनती 1057 और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 984 थी। और ओवरऑल में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती गिरने वाले शेयरों से कम थी कल। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती गिरने वाले शेयरों से ज्यादा है, विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। हालांकि अगर मार्केट की बात करें तो निफ्टी आज क्लोज हुआ है 61 पॉइंट्स। एक दिन गिर रहा है, एक दिन बढ़ रहा है। ये सारा ट्रैपिंग का साइन है। तो आज जो दिन था वो बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी के बढ़ने का था और निफ्टी 61 पॉइंट्स बढ़ता हुआ नजर आया और क्लोजिंग बेसिस पर 19,632 पे यानी कि 0.32% बढ़कर बंद हुआ। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,880 पे क्लोज हुआ है विद अ डिप ऑफ 83 पॉइंट्स। और गेम की बात करूं तो आज बहुत बड़ा गेम था। निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट हाई और लो के बीच में था वो 178 पॉइंट्स का था। एक टाइम पे लो जो मारा था वो 19,467 का मार दिया था, 67.5, और वहां से एक शानदार रिकवरी के तहत में 632 तक आ गए और क्लोजिंग करी। और वहीं पे हम ऑलमोस्ट क्लोज हो रहे हैं। 645 हाई था, हाई के पास क्लोज हो रहे हैं। ये बहुत स्ट्रांग स्ट्रेंथ का साइन होता है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 441 पॉइंट्स का गेम था। लो की बात करें तो 44,533 मारा था, वहां से अच्छी खासी ऊपर 880 पे क्लोज हो रही है। हालांकि हाई जो है वो 975 का था। तो साइन तो इसमें भी स्ट्रेंथ के ही दिख रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा भी कमजोर नंबर नजर आ रहा है कंपैरेटिवली आज, और ये रोज डेटा बदल रहा है। एक दिन बैंक निफ्टी कमजोर नजर आता है, अगले दिन निफ्टी कमजोर नजर आता है। और जब तक ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे तब तक मार्केट कहीं नहीं जा रही है और मार्केट साइडवेज है। अगर आपसे बात करूं आज जैसे कि मार्केट जो है निफ्टी 19,632 पे है, तो अगर हम बात करें कि हम 31 जुलाई को कहाँ थे तो हम 753 पे थे। यानी कि इस पूरे महीने में 9 तारीख हो गई, 1 से 10 तारीख के बीच में हम सिर्फ 100 पॉइंट्स मूव करे हैं निफ्टी में। ठीक है, वो भी नीचे की साइड में, और ये कवर हो जाएंगे बड़ी आसानी से हो सकते हैं। सो अभी भी लोगों को लग रहा है कि मार्केट नेगेटिव है, बट नेगेटिव नहीं है। सो होल्ड योर पोर्टफोलियोज। फर्दर अगर बात करें, देखिए सेक्टर वाइज अगर बात करें तो आज मीडिया सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी थी, 2% से ज्यादा बढ़ता नजर आया। वहीं मेटल भी 2% से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा स्मॉल कैप, ऑटो, फार्मा, रिलायंस, FMCG, एनर्जी सेक्टर, मिड कैप, IT, इंफ्रा, हेल्थ केयर सब बढ़ते हुए नजर आए। ये सारे स्ट्रॉन्ग शेयर सेक्टर थे जिनमें की आज बढ़त थी। इसके अलावा अगर गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो गिरने वाले सेक्टर भी थे थोड़ा, जैसे कि रियलिटी 1.24% गिरता हुआ नजर आया।
फाइनेंशियल सर्विसेज में भी थोड़ी कमजोरी नजर आई, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, 0.21% गिरता हुआ नजर आया। वहीं बैंक्स आज एक साथ चले, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक दोनों गिरते हुए नजर आए और 0.19% का डिप था, और इस तरह से मार्केट आज लगभग साइडवेज बंद हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है वो आज कमजोर नजर आ रहा है, 0.33% की गिरावट है, 58,951 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर में भी आज 0.20% की गिरावट है और 70,075 पे ट्रेड कर रहा है। बॉस इसमें संभल के रहिएगा, सिल्वर कभी भी बाउंस बैक करने वाला है, बहुत खतरनाक हो सकता है। अब अगर आपने सेल में रखा भी हुआ है कुछ तो निकल जाएगा, ये वो लेवल आ चुका है जहां से बाउंस करेगा। बाकी वीकली वीडियो में मैंने गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, डॉलर सबका लेवल्स और ट्रेड बताया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहां जाकर उसको देखकर ट्रेड कर सकते हैं, बढ़िया से पैसा बन सकता है। क्रूड के अंदर में अभी गेम थोड़ी खतरनाक है, इसके ट्रेड से बचने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये ब्रेकआउट देके बैठा है जिसके की कोई चांसेस और कारण तो है नहीं, लेकिन ये ब्रेकआउट कभी भी फेल होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन क्या फेल होगा या नहीं अभी ये क्लियर नहीं है। सो बी कॉशियस, क्रूड से बचे। बाकी आइए चलते हैं चार्ट्स पे, समझते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी कहां पे ट्रेड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए सबसे पहले तो गेम समझ लेते हैं। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 20 मूविंग एवरेज को छू दिया है निफ्टी ने, ठीक है। मैं रोज समझाता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर और आप अभी फिर समझा रहा हूं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं तो 20 मूविंग एवरेज इज दी बॉर्डर लाइन, बेचना है या खरीदना है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बाय ओनली, 20 मूविंग एवरेज के नीचे सेल ओनली, सिंपल सा रूल, ये तो हमेशा के लिए याद रख लीजिए। फर्दर बाकी मैं ट्रेनिंग में सिखाऊंगा 1000 सब्सक्राइबर होने पर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगर आप बात करें तो ये निफ्टी का सीन होगा। बैंक निफ्टी में 20 मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर है अभी भी, हालांकि जो कैंडल बनी है अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये एक अच्छी खासी पिन बार कैंडल बन रही है जिसमें नीचे से बहुत अच्छा सा प्रेशर बना है और ऊपर की तरफ प्राइस को ले जाया गया है, यानी कि सेलर्स ने पूरी कोशिश करी लेकिन बायर्स बहुत स्ट्रांग थे और अच्छी खासी कैंडल यानी कि 70% तक रिट्रेस कर दी गई है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा मेरा कैंडल स्टिक वाला तो जरूर देख लीजिएगा, आपको ये सब चीजें बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। कोई पैटर्न, कोई गिनती, कोई नाम याद करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है प्राइस एक्शन और कैंडल को कैसे रीड करना चाहिए वो सिखाया है उसके अंदर। ये सिर्फ 1 घंटे क्लास है, जिंदगी बदल देगी आपकी। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन पे भी। बाकी चैनल पे अगर वीडियो सेक्शन में जाकर कैंडल स्टिक या कैंडल सिर्फ डालेंगे तो भी वो वीडियो पॉपअप आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। दैट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। फर्दर ये जो कैंडल है ये बहुत स्ट्रांग कैंडल दिख रही है, हालांकि रेड में दिख रही है लेकिन ये बुलिश कैंडल मानी जाएगी। अभी तक बीयर्स जो हैं वो कंट्रोल ले नहीं पाए हैं, ये बता रही है ये कैंडल, ठीक है। अब अगर बात करें छोटे चार्ट पे, ये तो डेली चार्ट हो गया, मैं सीधा 15 मिनट चार्ट पे आ जाता हूँ। 1 आवर चार्ट पे भी वैसे काफी कुछ है, बट विदाउट स्ट्रेचिंग द वीडियो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स फॉर यू। देखिए यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे गई और बहुत स्ट्रांग कैंडल से गई थी आज की ओपनिंग में और ये नीचे आई और उसके बाद ये आज क्लोजिंग से पहले ही वापस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई और ये बहुत अच्छा साइन होता है। आइडली जब ऐसी बड़ी कैंडल से कभी भी कोई लेवल अगर पार होता है, स्पेशली अगर मूविंग एवरेज हो या किसी भी और लेवल पैटर्न की बात करें, फिबोनाची हो सकता है या प्राइवेट टेबल हो सकता है या कुछ भी और वो बात कर सकते हैं, तो अगर वो क्रॉस होता है इतनी बड़ी कैंडल से और जिसमें वॉल्यूम भी हो तो उसे माना जाता है कि ये ट्रेंड चेंज हो गया और ये अब इसके साथ ही कैंडल चलेगी, तो इसको वापस ब्रीच नहीं करती है। बट यहाँ पर अगर देखें तो इसने वापस ब्रीच कर दिया है 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने वाली कैंडल और वापस का ट्रेंड अच्छी खासी 3 कैंडल ऊपर की तरफ थी। अब कल जो है गेम क्या होगा वो एक नया गेम है और पॉलिसी है उसके हिसाब से होगा। सो अभी कहीं से भी कोई कमजोरी के साइंस तो नहीं है। अब आइए बात करते हैं लेवल्स की, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और कहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी को अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रांग है और इसने तो अपने ओपन हाई को अच्छे से क्रॉस करा है और ये काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। अब बात करते हैं लेवल्स की। देखिए सबसे पहले रिवायत के अनुसार जैसे कि मैं बताता हूं ऊपर की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो कल के लिए है, आप पहले तो उसको नोट कर लीजिए 19,600। बॉस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो, ठीक है। इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो सिर्फ बाय का ट्रेड ढूंढिएगा। और अब अगर 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अगली फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आती है वो पहले एक एरिया है जिसको इसको पार करना होगा, थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे पैसा लगेगा। दैट इज 19,660 से लेकर 19,680 का, टू बी वेरी प्रिसाइज 78। इसको पार करके अगर ट्रेड करने लगे तब समझिएगा कि मार्केट में दम आ रहा है, पैसा लग रहा है और मार्केट और ऊपर जाती नजर आएगी। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगला लेवल जो है वो 19,748 आता है, अच्छा खासा आप मूव हो सकता है। और ये पॉलिसी के बाद आता नजर आए तो और भी ज्यादा स्ट्रांग मूव है, तब इसका मतलब मार्केट डायरेक्शन पकड़ चुकी है और मजा आएगा। और यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, तब निकलेगा मत, क्योंकि इसके बाद अगला लेवल 19,780
584 के आसपास आता है और वहां से लेकर 19,800 तक मार्केट आराम से जा सकती है। हालांकि ये वो एरिया है जहां पर अपना स्टॉप लॉस पर थोड़ा थोड़ा ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि यहां से या तो मार्केट रुकेगी, टाइम बिताएगी, या बहुत तेजी से पार करेगी। ठीक है, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर बियर्स को हराना है और बुल्स को कंट्रोल लेना है तो ये लेवल है जहां पर डिसाइड होगा। या तो यहां पर रुकेंगे और कंसोलिडेट करके फिर बहुत तेजी से ऊपर जाएगी मार्केट, या फिर रुकेगी ही नहीं मार्केट यहां पर और बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। सो दिस इज द लेवल। और अगर इसको पार कर ले तो फिर 19,850-55 तक मार्केट जाती हुई नजर आ सकती है। और इसके बाद अगला लेवल जो है वो, हालांकि रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,887 और उसके बाद 19,900 और 990 भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। इन पे भी नजर रखिएगा, लेकिन वहां तक अभी जाती हुई नजर नहीं आ रही मार्केट। जाना नहीं चाहिए, कल बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। अगर इतनी तेज चली तो फिर करेक्शन भी उतनी तेज आएगी। तो नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी की बात करें, अगर नीचे आना है, स्पॉट की बात कर रहे हैं तो 19,600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको तोड़ेगा तो फिर छोटी सी सपोर्ट आती है 19,567 पर, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 19,500 पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 500 से लेकर 470 के बीच में मार्केट टाइम बिता सकती है। आज भी अच्छा खासा टाइम बिताया, कल भी बताया था मैंने। इसको आसानी से तोड़ना नहीं चाहिए इसको, ठीक है। अगर तोड़ना भी है तो भी यहाँ पर रुक कर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और फिर तोड़ेगी। हालांकि इसको तोड़ दिया अगर लेवल को 19,460-70 के लेवल को, 65-70 के लेवल को तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो है 19,437 पे, और ये भी फिर टूट जाएगी, फिर ये बचेगी नहीं, याद रखिएगा। और उसके बाद नीचे उसके बाद अगला लेवल जो आता है इंपॉर्टेंट वाला वो 19,373 है, और उसके बाद जहां से रिवर्सल के फिर चांसेस बनेंगे वो 19,300 है, और उससे पहले मार्केट फिर रुकती भी कम ही चांस है, ठीक है। तो दीज आर द लेवल्स फॉर टुमारो, डू ट्रेड इन निफ्टी। बाकी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसका अगर मैं क्रूशियल लेवल बोलूं तो वो कोई भी लेवल नहीं बन रहा है, इसका एरिया बन रहा है और दो लेवल बन रहे हैं, ठीक है। पहला एरिया जो बुलिश साइड का है वो बनता है 44,780 से लेकर 530 का। अगर इस रेंज में है मार्केट तो बहुत चांसेस हैं कि ये ऊपर जाना चाहती है। और अगर उसके बाद अगर बात करूं तो दूसरा ट्रैपिंग जोन जो होगा वो ये होगा 44,770 से लेकर नीचे की तरफ में 44,575। इन दो में से किसी एक चैनल में जब तक बैंक निफ्टी घूम रहा है तो वो ट्रैपिंग कर रहा है, इस बात को समझ लीजिएगा। और ये बार बार इनको क्रॉस नहीं करेगा। तो अगर इस तरह से देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल जो बन जाता है वो 44,750 से 780 का बन जाता है। इसके मार्केट नीचे है तो वो एक अलग ढंग की ट्रैपिंग कर रही है, उसमें वो बियर्स को ट्रैप कर रही है। और अगर इसके ऊपर है तो वो बुल्स को ट्रैप कर रही है। ये लेवल आपने अगर नोट करनी हो तो बहुत बढ़िया है, नोट करके रखिएगा। गेम इसके बीच में चलेगा बिफोर दी पॉलिसी, और पॉलिसी आने के बाद जो खेल होगा वो कैसे चलना है उसको देख लेते हैं। देखिए अगर ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को, सबसे पहले स्पॉट की बात हो रही है तो इंपॉर्टेंट लेवल 44,900 से 920-30 का एरिया है। इसको पार करने के बाद 970 भी एक एरिया है। 970 के बाद फिर असली एरिया जो है वो 45,030 है, 30-40 है। इसको पार कर अगर ट्रेड करने लगे तब बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे कितनी देर रुकता है या कितनी देर कंसोलिडेशन करता है या कितनी तेज निकलता है यहाँ से, ये बात से पता चलेगा कि ये कहाँ तक जा रहा है, जो कि मैं टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आप चाहें तो जरा समझें, और अगर नहीं तो कैंडलस्टिक वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट कितना ऊपर जा रही है, ठीक है। और 45,030 कर पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 45,096 से 132 के बीच में आती है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर एक बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट लेवल 45,240 से 50 का एरिया है। यहां तक तो बैंक निफ्टी जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए बहुत दम चाहिए और बहुत पैसा लगेगा। ये जोन शुरू होगा 45,250 से लेकर 340 के बीच में। ये बुल्स एंड बियर्स का वॉर जोन है, इसको आसानी से पार करना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर पार कर लिया तो उतनी तेजी से वापस भी आएगा, और वैसे होगा नहीं, मैं आपको बता दूं। यहां पर अगर आए तो यहां पर फाइट तो जरूर होगी बॉस, क्योंकि अगर सेलर्स इतनी देर से मार्केट को नीचे रखे हुए हैं तो वो यहाँ जरूर जोर लगाएंगे। अगर वापस लाना है उनको तो वो यहाँ पर खेलते नजर आएंगे, ठीक है। और अगर इसको पार कर गया तो फिर अगला लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट वाला आपको नजर आएगा 45,480। और अगर इसको पार कर गया तो फिर 45,650 तक कल ही मार्केट जा सकती है। हाँ, कल भी जा सकती है और इससे भी ऊपर जा सकती है। और अगर इससे ज्यादा ऊपर जाने लगे तो वीकली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें लेवल्स बता रखे हैं। हम नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे अगर जाना है बैंक निफ्टी को तो जैसे मैंने बताया सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल 44,777 टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर इसको तोड़ के नीचे चलता है तो मतलब 770 या 80 से 50 का एरिया मान लीजिए। और उसके बाद अगर नीचे चलता है तो इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा वो 44,690। और अगर इसको तोड़ता है तो फिर 44,570। ये वो इंपॉर्टेंट एरिया है 70 से इनफैक्ट 30, 44,570 से 30 का एरिया, जहां पर फिर से अगर नीचे जाना है
तो बैंक निफ्टी टाइम बिताता नजर आएगा, या फिर किस तरह से इस लेवल को पार करता है, कितनी स्ट्रांग कैंडल से, वो बताएगा कि कितना और नीचे जा रही है। हालांकि अगर इसको तोड़ दिया लेवल को तो नीचे जो अगली सपोर्ट आ रही है वो 44,320 पे आती है। ठीक है, 320 से 280 का एरिया है जिसमें कि मार्केट सपोर्ट लेती हुई नजर आई तो ठीक, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग एरिया नहीं है, लेकिन ये टूट जाएगा अगर मार्केट यहां तक आ गई तो, और यहां पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, और अगर इसको पार कर गई तो फिर 44,150 से लेकर 44,070-80 का एरिया बहुत क्रूशल एरिया है। बाउंस करना है बैंक निफ्टी को तो यही वो जगह है, अगर नीचे आता है तो यहीं से बाउंस करेगा, और अगर बाउंस नहीं भी करना है तो बस यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा क्योंकि टाइम बिताएगा। इसके आगे शुरू हो जाएगा वॉर जोन जो कि काफी बड़ा है, इसको अगर कहीं क्रॉस करके नीचे चला गया, हालांकि कल होता हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब भी हो और ऐसा कर जाए तो फिर समझ लीजिएगा कि फिर फाइट बड़ी हो गई है और बियर्स और बुल्स बहुत बड़े गेम में आ गए हैं और खेल अब खतरनाक हो गया है। हालांकि तभी वो टाइम है जब ऑप्शंस में बहुत ज्यादा तेजी से पैसा बनेगा, विक्स बढ़ जाएगा, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ जाएगी, सब कुछ मतलब ऑप्शन चेन के लिए खतरनाक हो जाएगा। तब ऑप्शंस में अभी तक सेलर्स का पैसा जो बन रहा है आसानी से, वो फिर खतरनाक हो जाएगा और बायर्स का पैसा बनता नजर आएगा। Do good trades. With this, I conclude this video, and don't forget to subscribe and like the channel. Definitely profit होता है अगर आप इस लेवल को जो मैं बताता हूँ नोट कर लें और इस पर ट्रेड करें। ट्रस्ट मी, पुराना कोई भी वीडियो उठाइए, देखिए, चार्ट खोलिए उस दिन का और देखिए मैंने कहा कि इस लेवल के बारे में क्या कहा और वो कैसे हुआ। With this, see you in next video. God bless us all. Stay connected.